चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बियर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि बियर्ड्स किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई बिगिनर्स के तरीके से भी बताऊँगा और प्रोफेशनल के तरीके से भी बताऊँगा। तो मैं 3 मेथड आपको बता रहा हूँ, तीनों अलग अलग तरह से मेथड हैं कि किस तरीके से बिगिनर्स गलती करते हैं और कहाँ कहाँ गलती करते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन आर्टिस्ट के बारे में बता रहा हूँ जो बिगिनर है और उन्हें ड्राइंग की नॉलेज नहीं है। वो क्या गलती करते हैं, सबसे पहले फ्लो के हिसाब से आउटलाइनिंग बना लेते हैं। आउटलाइनिंग बोल्ड भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। उसके बाद वो शेडिंग करते हैं। शेडिंग भी अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि उन्हें शेडिंग के बारे में पता नहीं होता कि कहाँ से लाइट करनी है, कहाँ डार्क करनी है, कहाँ पे लाइट किस तरफ से आ रही है और किस तरफ से डार्कनेस है, किस तरफ से। तो अपने हिसाब से फ्लो वाइज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कैसे शेडिंग डालनी है, कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे लाइटनेस है। तो इस बात का ध्यान नहीं रखते और वो एक आउटलाइनिंग बनाकर बस शेडिंग डाल देते हैं। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से स्टेंसिल पे काम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्टेंसिल पे ही काम करते हैं। इसी तरीके से सभी काम करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि दूसरे वीडियोस देख के सीखते हैं और सिर्फ इसी तरीके से काम करते हैं। अब बना तो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर से हाईलाइट भी कर देते हैं। इस तरीके से हाईलाइट कर दिया और जहाँ कभी कभी ज़रूरत है तो लाइन को बोल्ड भी कर देते हैं। तो इस तरीके से उनके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाता है, जबकि एक्चुअल में ये एक स्टैचू की तरह लगने लगता है, कोई रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं लगता। मान लिया उनको मूछें भी बनानी है तो मूछें भी वो ऐसे ही बनाते हैं, सेम आउटलाइनिंग बना देते हैं और हल्की हल्की सी शेडिंग दे देते हैं। इस तरीके से उनके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाता है, जबकि ये कंप्लीट नहीं है। अब देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये उनके हिसाब से कंप्लीट है। एक्चुअल में ये गोभी का फूल की तरह लग रहा है। एक्चुअल में किस तरह का कोई बियर्ड नहीं, दाढ़ी मुझ कहीं से नहीं दिख रही। तो ध्यान रखें, इस तरह की आप गलती नहीं करें। अब दूसरा मेथड है, उस तरीके से भी लोग काम करते हैं। मैं आपको दूसरे आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ जो कि थोड़ी ड्राइंग की नॉलेज रखते हैं और हल्की फुल्की काम आती है। तो वो क्या करते हैं, वो भी हल्की हल्की लाइंस मारते हैं, लाइट एंड डार्क कहीं कहीं पे कर देते हैं और हल्की हल्की सी शेडिंग भी मारते हैं। तो इस तरीके से वो शेडिंग दे देते हैं। देखिए किस तरीके से फ्लो वाइज काम करते हैं, बिल्कुल अलग अलग फ्लो बनाते हैं, बिल्कुल एक एक बियर्ड्स का डिटेलिंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि बहुत मोटी मोटी लाइनिंग्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शेडिंग्स दे देते हैं और पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खिचपिच कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि सब कुछ बियर्ड नज़र तो आते हैं लेकिन वो बात नज़र नहीं आती जो आनी चाहिए, जो परफेक्शन नज़र आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो आप इस तरीके देखिए कि किस तरीके से वो बनाते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं। मैं आपको इसको साइड में रख के दिखा रहा हूँ और सेम ऐसे ही जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही करके हल्की सी शेडिंग दे देते हैं और शेडिंग देने के बाद कहीं कहीं पे लाइट एंड डार्क भी ध्यान रखते हैं, लाइट का प्रोपोर्शन भी ध्यान रखते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उनकी ड्राइंग की। और बाद में डार्कनेस लाइटनेस करके रेफरेंस इमेज को देख के कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ रह जाती हैं। अब देखिए किस तरीके से बाद में हाईलाइट भी इस तरीके से किया जाता है। तो हाईलाइट करने के बाद भी करीब करीब कुछ हद तक ये ठीक लगता है, मतलब ऊपर वाले से अगर कंपेयर करें तो कुछ हिसाब से तो ये पहले से थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन कमियां भी हैं इसके अंदर। तो वो मज़ा नहीं आता। कहीं के पे अगर उन्हें लगता है कि टचअप्स भी दे देते हैं तो टचअप्स भी दे देते हैं और डार्क भी कर लेते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए और कैसे हमें इस पर काम करना है। सबसे पहले हमें मीडियम टोन यूज़ करना है, थोड़ा लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीडल जो है हमें RL3 या RL1 मिले तो ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका स्टेंसिल कितना बड़ा है, जो पोर्ट्रेट है वो कितना बड़ा है। पोर्ट्रेट ज़्यादा बड़ा है तो आप RL3 भी यूज़ कर लेंगे, कोई नहीं तो आप RL1 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमें काम करना है। बहुत बारीक बारीक लाइन्स बनानी है हमें, बहुत जल्दी में काम नहीं करना है, आराम आराम से हमें बारीक लाइन्स बनानी है, फ्लो के हिसाब से काम करना है और बिल्कुल आराम आराम से। बिल्कुल ये नहीं कि एक बार में लंबी लाइन्स ऊपर से लेकर नीचे लेनी है, ऊपर से थोड़ी सी कर देनी है फिर नीचे से थोड़ी सी करनी है। एक फ्लो के हिसाब से हमें लाइन्स बनानी है बारीक, कहीं कहीं पे लंबी लाइन्स, कहीं कहीं पे छोटी लाइन्स, कहीं कहीं पे बिल्कुल बारीक लाइन, कहीं कहीं पे आप डबल चलाएंगे ताकि कहीं कहीं पे वो डार्क भी हो। और ये नहीं कि लाइन बिल्कुल सीधी सी चलानी है, कभी कभी हल्का हल्का सा आप घुमा के भी चला सकते हैं, बहुत हल्का हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा भी चला सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें जो हेयर्स है हमारे, कभी भी जो भी हमारे हेयर्स होते हैं, चाहे दाढ़ी के हो, मूंछ के हों, चाहे बालों के हो, सिर के बालों के हों, कहीं के भी हो, कभी भी सीधे नहीं होते, हल्के हल्के कर्व्स ज़रूर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल फ्लो के हिसाब से काम करना है। जो भी रेफरेंस इमेज है उसको देख के फ्लो के हिसाब से आप काम करते जाएंगे, एक एक लाइन्स खींचते जाएंगे। ये ध्यान रखिए, आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना स्लो काम करेंगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं तो खैर बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना वीडियो फुल करके देखेंगे। तो
आप एक एक स्टेप्स नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से फ्लो वाइज काम करना है, बिल्कुल एक स्टेप वाइज काम करना है। बहुत ही संयम रखना होता है टैटू बनाने के लिए। अगर आपको रियलिस्टिक इफेक्ट चाहिए तो बहुत ही सब्र रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं एक एक लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और बारीकी से कहीं कहीं में गैप्स भी छोड़ रहा हूँ। गैप्स इसलिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि हाईलाइट्स भी होने हैं। बिल्कुल मैं रेफरेंस की इमेज के हिसाब से बिल्कुल नहीं काम कर रहा, लेकिन मैं इसको फ्लो को ज़रूर ध्यान में रख रहा हूँ। देखिए कई तरीके होते हैं बनाने के, एक मेरा ये अपना तरीका है बनाने का। एक रियलिस्टिक सेम फ्लो का भी तरीका होता है, वो मैं कभी बाद में आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका है और आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या फ़र्क है। अभी आप इसका लास्ट में रिज़ल्ट देखिएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए और इस वीडियो को एक एक स्टेप देखते रहिए कि मैं कहाँ कहाँ कैसे आपको क्या क्या बता रहा हूँ। और उम्मीद है ये दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके बहुत काम की होगी, हेल्पफुल होगा आपके लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों के भी काम आए। कभी ये मत सोचिएगा कि आप आगे शेयर कर रहे हैं तो कोई सीख जाएगा तो मेरा वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, मेरे कोई कंपटीटर है। देखिए कंपटीटर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आपका काम बेस्ट होगा तो कंपटीटर आपका क्या बिगाड़ लेगा। जब आप काम अच्छा करेंगे तो लोग पैसे नहीं देखते हैं, काम देखते हैं। क्योंकि ये बॉडी आर्ट है, ये बार बार बनने वाली चीज़ नहीं है कि लोग पैसे के हिसाब से देखते हैं कि भैया यहाँ पे सस्ते में काम हो रहा है। काम अच्छा होना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरीके से एक एक जगह को लाइंस कर रहा हूँ, किस तरीके से छोटी बड़ी लाइंस कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एक बार में बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे मूछें बना दे रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप में काम करूँ। अब इसी तरह से हम नीचे बियर्ड्स में आते हैं। बियर्ड्स में भी फ्लो के हिसाब से हमें लाइंस बनानी है और छोटी छोटी लाइंस बनानी है। एक बार में ऊपर से नीचे नहीं आना है, फ्लो के हिसाब से काम करना है। बारीक बारीक लाइंस बनानी है, गैप्स छोड़ छोड़ के बनानी है। और जो हम लाइंस बना रहे हैं वो थोड़ा गैप्स बना के इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हमारे जो हाइलाइट्स है उसकी भी जगह बची रहे। और ध्यान रखें कि कभी भी एक साइड से ही नहीं बनाते जाना है, दोनों साइड से। पहले एक साइड से आपने आधा कर लिया, फिर दूसरी साइड से आपने आधा कर लिया। देखिए किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैंने एक साइड से पहले थोड़ी थोड़ी लाइंस बना ली हैं, फिर दूसरी साइड से नीचे की साइड से भी बना रहा हूँ। मैं फ्लो वाइज काम कर रहा हूँ और गैप्स बना के छोटी छोटी लाइंस खींच रहा हूँ, बारीक बारीक लाइंस खींच रहा हूँ। और आपका पोर्ट्रेट का साइज़ बड़ा है तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर पोर्ट्रेट का साइज़ छोटा है तो इतनी ज़्यादा लाइंस मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइंस आप लेंगे तो लाइंस मर्ज हो जाएंगी। मर्ज होने के बाद लाइंस कम नज़र आएंगी और इसमें शेडिंग नज़र आएगी, तो वो बहुत ही बेकार लगेगा हील होने के बाद। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका टैटू का साइज़ क्या है। अगर टैटू का साइज़ बड़ा है तो आप बारीक बारीक लाइंस बनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन अगर साइज़ छोटा है और आप बारीक बारीक लाइंस बनाएंगे तो वो शेडिंग नज़र आएगी, लाइंस नज़र नहीं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि टैटू के साइज़ के हिसाब से भी आपको लाइन डिसाइड करनी है किस तरीके से बनानी है। तो अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और देखें कि किस तरीके से मैंने इस पर काम किया है। आपको भी इसी तरीके से काम करना है। और एक बार जब आप फुल ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको मेरे आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने तरफ से खुद बनाने लगेंगे, आपको खुद अपनी एक क्रिएटिविटी आ जाएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मेरा अपना तरीका है, दूसरे का अलग तरीका है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कभी भी ड्राइंग को और टैटू को आपस में ये मत समझिएगा कि बिल्कुल सेम बन सकता है। कोई भी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, सेम पॉसिबल ही नहीं है। खासकर बियर्ड्स में, बालों में पॉसिबल ही नहीं है कि वो सेम फ्लो, सेम आउटलाइनिंग, सेम शेडिंग दे सके। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। विश्वास ना हो तो आप किसी भी का भी आर्ट वर्क कर देख लीजिएगा, उसको जूम करके देख लीजिएगा, कभी भी सेम पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई अपने तरीके से काम करता है। अब हमने लाइंस कर दी। लाइंस करने के बाद हमें मैग्नम नीडल से शेडिंग्स डालनी है, लाइट डार्क कहाँ पे कितनी डार्क कहाँ पे लाइट। इसका हम रेफरेंस इमेज को देख के कर लेंगे। थोड़ा 19-20 चलेगा, उससे कोई की फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ध्यान रखना कि बिल्कुल सॉलिड ब्लैक यूज़ नहीं करना है हमें। मिडिल टोन यूज़ कर सकते हैं, लाइट टोन यूज़ कर सकते हैं। वो आपको ये देखना है कि कहाँ पे कैसे रेफरेंस इमेज को देखना है कि कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे डार्क करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। हाईलाइट जो है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। अब जैसे हमने शेडिंग कर ली, अब इसमें हम हाईलाइट्स करेंगे। हाईलाइट्स के लिए वाइट कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में स्टेंसिल जो है वो रिमूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स साफ दिखे। तो दोस्तों आप देखिए किस तरीके से मैं बना रहा हूँ और आप इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आपका अपना तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये स्टाइल आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे काम करना है।
अब मैंने बैकग्राउंड का जो है स्टेंसिल मिटा दिया है। मैं आपको डिटेल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। अब हाईलाइट के लिए हम वाइट कलर ले लेते हैं। वाइट कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं वाइट होना चाहिए, मतलब प्योर वाइट नहीं होना चाहिए। हल्का सा उसमें आप डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे पानी के अंदर। एक जैसे आपने वाइट कलर फिल किया नीडल के अंदर, एक सेकंड के लिए आपने पानी के अंदर डीप किया और फिर निकाला, फिर नीडल का यूज़ करना है। और सेम फ्लो वाइज ही आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट्स की ज़रूरत है वहाँ आपने इस पर हाईलाइट्स करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हाईलाइट्स ये नहीं है कि आपने हर जगह करना है। कहीं कहीं पे आप कर सकते हैं, जहाँ आपने ब्लैक शेडिंग देके वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ भी हाईलाइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, लाइट और डार्क का फ़र्क नज़र आएगा और वो एक अच्छा इफेक्ट देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक के ऊपर भी नहीं कर सकते, लेकिन ब्लैक के मतलब पूरे ब्लैक पे नहीं, पूरे पे नहीं करना है, सिर्फ कुछ लाइट्स एरिया में ही करना है। तो हाईलाइट्स भी बहुत ध्यान से किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी हाईलाइट्स जो है वो डार्क के साथ ज़्यादा मर्ज ना हो जाए। तो डार्क के साथ ज़्यादा मर्ज होगा तो वो बेकार लगेगा देखने में। तो आपने हाईलाइट जो है बहुत ध्यान से बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि हाईलाइट्स जो है वो उसकी वजह से ही जो है किसी भी पोर्ट्रेट का हो, रियलिस्टिक टैटू का हो, हाईलाइट्स के वजह से लुक जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप देखें किस तरीके से मैं फ्लो वाइज काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपको सही से क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं कैसे हाईलाइट्स कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि इससे कितना फ़र्क आ रहा है पहले जो मैंने अभी किया था। अगर आप 10-15 सेकंड पहले का वीडियो प्रीवियस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले क्या फ़र्क था और हाईलाइट के बाद थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे थोड़ा फ़र्क आने लगा है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और आप अगर कंपेयर करें ऊपर की इमेज को, जो रेफरेंस इमेज है, और नीचे की इमेज को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक एक जैसा लगेगा देखने में। शेडिंग वाइज, लाइन वाइज मुझसे भी काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं, दाढ़ी भी काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं। तो इस तरीके से हमें इस पर काम करना होता है। देखिए आप किस तरीके से मैंने इस पर हाईलाइट्स दिए हैं। आप देख रहे होंगे बीच में सेंटर में भी मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मारे हैं। टेढ़ी मेढ़ी लाइन में आने से क्या होगा कि उसमें कई जगह पे लाइंस ब्लैक के ऊपर जो पे यहाँ आउटलाइनिंग जो हल्की हल्की लाइंस भी हैं उसके ऊपर से क्रॉस करके भी जाएंगी। उस जगह पे जहाँ जहाँ पे हमने हाईलाइट्स किए वहाँ पे भी हल्की सी लाइट और डार्क का इफेक्ट आएगा, उससे भी बहुत ही अच्छा लगेगा बियर्ड। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, और हम इसको लास्ट में देखेंगे कंपेयर करके कि कौन सा किस तरीके से कैसा लग रहा है देखने में। अब देखिए अगर हम रेफरेंस इमेज को देखते हैं तो दोनों इमेज में देखें तो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक लुक लग रहा है। हो सकता है कि पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, क्योंकि पिक्चर बहुत छोटी नज़र आ रही होगी तो शायद आप उतना कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो रेफरेंस इमेज और इस इमेज में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। एक तरीका और भी होता है जिसमें बिल्कुल सेम इफेक्ट आ जाता है, और लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप सिर्फ बियर्ड्स बनाने में लगें तो उसमें कम से कम बियर्ड बनाने में ही 2 से 3 घंटे लग जाएंगे आपको। वो मैं फिर कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा। तो आप ये देखिए कि नीचे का रेफरेंस इमेज और उसको मिला के देखें तो काफ़ी हद तक एक जैसा है। और अगर हम साइड वालों से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कितना फ़र्क है। तो यही फ़र्क होता है प्रोफेशनल में और बिगिनर्स में। मैंने आपको सभी करके दिखाया कि ऊपर वाला जो है वो बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही अजीब सा लगता है देखने में। नीचे वाला जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, चल जाता है, इतना बढ़िया नहीं कह सकते लेकिन चल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सबसे अच्छा काम करना है, थोड़ा ध्यान से काम करना है, तो आप स्लो काम करके इस तरह का रियलिस्टिक लुक ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और किस तरीके से हमें काम करना होता है आपको समझ में आ गया हो कि बियर्ड्स पे किस तरह से काम किया जाता है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर बियर्ड्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, तो मैंने लॉकडाउन में घर से ये वीडियो बना रहा हूँ और हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मेरे चैनल के साथ यूँ ही बने रहेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये औरों तक पहुँच सके। धन्यवाद।